साथ में, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। अब तो हफ्तों बीत जाते हैं और फिर भी उनसे कोई करीबी भावनाएं नहीं मिलती हैं। पहले इस बदलाव को समझ नहीं पाई, लेकिन अब यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और रात में अकेली पलंग पर मुंह मोड़कर सो जाती हूँ। किसी चीज की चाहत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं, लेकिन और रात में अकेली पलंग पर मुंह मोड़कर सो जाती हूँ। किसी चीज की चाहत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं, लेकिन यह खालीपन अब मेरे भीतर गहराई से बैठ गया है। मेरे ससुर जी हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं। पति नहीं होने पर भी वह मेरे सभी काम कर देते हैं। कभी कभी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब वह मेरे लिए रोज चाय बनाते हैं, हल्के से पानी मांगते हैं, या रात में एकांत दिन सुबह हल्की ठंडी हवा मेरा चेक पर छू रही थी। मैंने आंगन में दरी बिछाई थी। हवा के झोंके से मेरी ओढ़नी सरक गई और ठीक उसी समय मैंने देखा कि ससुर जी दरवाजे के पास खड़े हैं। उन्होंने चुपचाप मेरी तरफ देखा और फिर कहा, बौमा, यहाँ सो गई हो? उनके स्वर में हल्का कांपने वाला था, लेकिन उस समय तक मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बाबूजी, अंदर काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हवा सचमुच अच्छी चल रही है, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। उनके बैठते ही मैं और असहज हो गई। ये क्यों हो रहा था? उनकी मौजूदगी में मेरे भीतर एक अजीब गर्माहट फैलने लगी थी। उनकी नजरों को देखकर मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं, लेकिन अब जाकर मैं उठ भी नहीं सकती थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बूमा, ठंड लग रही है? मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, ठीक हूँ। वह हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अपना भी ख्याल रखना। उनकी बातों में एक अजीब नजदीकी थी। कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करने की कोशिश की, तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मेरे बाल बिखर गए। बाल को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैंने घबराकर हाथ हटा लिया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय मेरी आंखों में देखा। उस क्षण जैसे समय थम गया। उनके स्पर्श से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं क्यों मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी, फिर भी कहीं न कहीं उनकी तरफ आने का से एक आकर्षण महसूस कर रही थी। फिर ससुर जी उठकर चले गए। रात हो गई थी, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटकर सो नहीं पा रही थी। पलटकर केवल वही क्षण याद आ रहा था जब मैं ससुर जी की बैठी थी और उनके गहरे आंखों में मुझे कुछ खोजते हुए उसकी आवाज, उसका अंदाज और उसकी छुआन। मैंने सिर निहारा। मुझे नहीं सोचना चाहिए था इस तरह, लेकिन क्या करूं? आंखें बंद करते ही वो पल मेरी आंखों के सामने तैरने लगते थे। सुबह उठकर देखा, दिल की किसी कोने में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका है। आनी, ससुर जी पहले से ही खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गहरी मुस्कान थी। मैंने आंखें नीची करके जल्दी से रसोई में चली गई चाय बनाने। बनाते बनाते खुद से लड़ाई कर रही थी, ये सब गलत है। मैं क्यों उसके बारे में इस तरह सोच रही हूँ? चाय की ट्रे लेकर उनके पास गई। उनका चेहरा पहले की तरह ही अखबार में ढका था, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रही थी कि उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने धीरे से कहा, बाबूजी, आपकी चाय। उन्होंने अखबार नीचे किया और मेरी तरफ देखा, फिर बोले, बौमा, सुबह सवेरे थकावट नहीं होती? मैंने सिर झुकाकर कहा, थकावट तो होती है बाबूजी, लेकिन ये आदत बन गई है। उन्होंने चाय का एक घूंट लेकर मेरी तरफ देखा और बोले, आदत बन गई है क्या? मजबूरी बन गई है? मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां एक गहराई थी। कुछ कहना चाह रहे थे, चाहकर भी आंखें फेर नहीं सकती थीं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो हर बार मेरे भीतर कुछ जगह देती थी। मैं कप उठाने के लिए घूम रही थी, तभी उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मेरे भीतर हल्की गर्माहट फैल गई, मेरी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से हाथ छोड़कर कहा, अकेलापन थका देता है बौमा, और मुझे पता है तुम बहुत अकेली हो। मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया और वहां से चली गई। हृदय के भीतर एक अजीब हलचल शुरू हो गई थी। ये क्या हो रहा है? क्या ससुर जी सच में मेरे लिए कुछ महसूस कर रहे हैं? कमरे के दरवाजे पर